हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं जनरल साइंस फिजिक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से है। तो हम स्टडी करेंगे आज कि डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशन क्या क्या है। देखते हैं कि इनके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, ये जो है डायमेंशन एनालिसिस है वह डिटरमाइन नहीं कर सकता है ट्रिगोनोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन को। ठीक है, it cannot be able to determine that of trigonometrical, exponential and log function। इन जैसे टर्म्स को डायमेंशन एनालिसिस क्या करता है, डिटरमाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका टेस्ट नहीं कर सकता है या फिर उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है अगर कोई इक्वेशन में वो गिवन है। तो कौन कौन से टर्म, ट्रिगोनोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे h इक्वल्स टू, एच जो है हाइट है, h इक्वल्स टू है 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी। ये हमारा इक्वेशन है जहाँ पे सिग्मा है सरफेस टेंशन, आर है रेडियस, रो है डेंसिटी और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा, जो इक्वेशन में कॉस थीटा हमारा है, ठीक है, ये इक्वेशन में कॉस थीटा दिया हुआ है, तो इसका जो है ये डायमेंशनलेस टर्म है। ठीक है, इसका डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन है ये डायमेंशन नहीं मेजर कर सकता या फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। अगर इस इक्वेशन को लिखते समय हम कॉस थीटा का वैल्यू हटा दें तो ये डायमेंशन नहीं फाइंड कर सकता है कि ये इक्वेशन गलत है या फिर सही है। ठीक है, ये डायमेंशन नहीं बता सकता है, डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता सकता है। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल के केस में। उसी तरह अगर एक्सपोनेंशियल हो कोई इक्वेशन में, एक्सपोनेंशियल जैसे e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर 2x, ऐसे एक्सपोनेंशियल जैसे हो, तो इन सब को भी डायमेंशन एनालिसिस नहीं फाइंड कर सकता है कि ये इक्वेशन में प्रेजेंट है या फिर नहीं है, क्या या फिर इसका इक्वेशन में यूज किया गया है कि नहीं। नेक्स्ट टर्म है लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन का भी एनालिसिस नहीं कर सकता है डायमेंशन। इफ दिस टर्म्स रिलेट्स टू एनी इक्वेशन, ये किसी इक्वेशन से रिलेट्स करते हैं तो इसका एनालिसिस डायमेंशन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है जो लॉग फंक्शन, उसी तरह लॉग फंक्शन का भी एनालिसिस नहीं कर सकता है। लॉग फंक्शन जैसे log x, 1/log x, log 10, अगर log का वैल्यू है किसी रूप में तो ये नहीं फाइंड करता है डायमेंशनल एनालिसिस। इसका नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है कि यह फाइंड नहीं कर सकता है, किसको फाइंड नहीं कर सकता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट के वैल्यू को। ठीक है, इट कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट के वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकता है। इट कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे हम कोई अगर इक्वेशन लेते हैं, जैसे t इक्वल्स टू 2π√L/g। ठीक है, हमने लिया t इक्वल्स टू, t हमारा है जो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2π√L/g। तो 2π हमारा क्या है, ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, L लेंथ है और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2π क्या है हमारा, ये डायमेंशन लेस टर्म है। ठीक है, और डायमेंशन लेस टर्म है तो ये 2π क्यों आया, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी को साइन को जब हटाएं तब हमारा 2π आता है। ठीक है,
एक कांस्टेंट, तो ये क्या करता है, ये डायमेंशन एनालिसिस नहीं फाइंड कर सकता है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में हम 2 पाई हटा दें तो ये डायमेंशन के द्वारा नहीं पता लगाया जा सकता है कि ये इक्वेशन रॉन्ग है या फिर राइट है, सही है या गलत है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम ले, एनर्जी E इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है जहां पे m है मास, ए है एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हमारा, तो इसमें लेंथ है ये और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इन इक्वेशन 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है तो 1/2 क्या है, 1/2 है, ये डायमेंशनलेस टर्म है, ये एक वैल्यू है, यूनिट लेस है ये। ठीक है, सो ये क्या, ये डायमेंशन के द्वारा नहीं पता लगाया जा सकता। अगर इक्वेशन में, एनर्जी के इक्वेशन में 1/2 हम हटा दें या फिर 1/2 के जगह 3/2 लिख दिए तो ये डायमेंशन नहीं पता कर सकता। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम फाइंड नहीं कर सकते इसके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका लिमिटेशन क्या है, इट कैन नॉट अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच हैज डायमेंशंस। अब देखिए, वैसे इक्वेशन में डायमेंशन एनालिसिस को नहीं अप्लाई कर सकते हैं जिस इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसके पास डायमेंशंस है। ठीक है, उस इक्वेशन में डायमेंशन एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच हैज डायमेंशंस। जैसे F इक्वल्स टू Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे F फोर्स है, m1 m2 हमारा मास है। ठीक है, और क्या है, R रेडियस है। यहां पे G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट के पास क्या है, ये डायमेंशन है। ठीक है, इस कांस्टेंट के पास डायमेंशंस है और ये डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा पता नहीं लगा सकते हम कि ये इक्वेशन में है या नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट हो और इसके पास डायमेंशन। नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल्स टू H इक्वल्स टू E/F, ये होता है। सो H का जो डायमेंशन है इक्वेशन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, H इक्वल्स टू E/F, सो ये भी डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा नहीं पता कर सकते हम कि इस इक्वेशन में प्लैंक्स कांस्टेंट का जो है यूज किया गया है या फिर नहीं किया गया है। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास डायमेंशंस हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट के पास डायमेंशन है, इसलिए इसे हम इक्वेशन में हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, फोर्थ वन। तो फोर्थ वन क्या है कि अगर किसी इक्वेशन में वन साइड मोर देन वन टर्म्स हो। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन में वन साइड मोर देन वन टर्म्स है तो उस इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा नहीं फाइंड किया जा सकता। इट कैन नॉट एबल टू एस्टेब्लिश दोज फिजिकल फॉर्मूला विच contains more than two terms. It cannot be able to establish those physical formula which contains more than two terms. अगर कोई इक्वेशन है तो उस फॉर्मूले, फिजिकल फॉर्मूले के पास टू टर्म्स है, सो ये नहीं बता सकता डायमेंशन एनालिसिस। देखिए S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यूटी हमारा एक टर्म है और हाफ एटी स्क्वायर एक अदर टर्म है, सो ये हमारा दो टर्म है, तो ये हमें नहीं बता सकता डायमेंशनल एनालिसिस कि इस इक्वेशन के पास दो टर्म है। क्योंकि दो टर्म इसलिए नहीं बता सकता कि यूटी का भी डायमेंशन सेम होगा और हाफ एटी स्क्वायर का भी डायमेंशन सेम होगा। उसी प्रकार वी स्क्वायर इक्वल्स टू
यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं। सो ये भी हमारा डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा नहीं पता लगाया जा सकता। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो इसमें भी 2 टर्म है, तो ये भी नहीं हम पता कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के डायमेंशन सेम है और इसीलिए डायमेंशन एनालिसिस ये नहीं बता सकता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिमिटेशन इसका क्या है, इट कैन नॉट आइडेंटिफाई अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसका 5th लिमिटेशन है कि यह आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को। जैसे फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है F, तो ये फाइंड नहीं कर सकता है। मास है स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमें नहीं बताता है डायमेंशन एनालिसिस। इट कांट फाइंड बाय डायमेंशन एनालिसिस कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी हमारा स्केलर है या फिर वेक्टर है, ये डायमेंशन एनालिसिस नहीं फाइंड करता है। तो ये था हमारा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस जो आज का टॉपिक था। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।